जिस रब ने नसीब में दुआ का मांगना लिखा है वो कबूलियत भी लिख देगा। तुम सिर्फ मांगना जारी रखो, बाकी रब पर छोड़ दो। दुआ के लिए हाथ उठाना और तुम्हारा मांगना रब की तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है। तो जिसने मांगने की हिम्मत दी है वो कबूल भी ज़रूर करेगा। एक लम्हा लगेगा और रब नसीब बदल देगा। उसकी कुदरत और मसलिहत तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम बस यकीन रखो और दुआ करते रहो। दुआएं करना ना छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और दुआओं पर जल्द कुन कह दिया जाएगा। हो सकता है तुम्हें वही मिलना हो जो तुम शिद्दत से अपनी दुआओं में मांग रहे हो। बस बेहतरीन वक्त पर पाने के लिए उम्मीद का दामन पकड़े रखो। दुआएं जितना वक्त लेती है उनकी कबूलियत उतनी ही खूबसूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, सब अच्छा होगा। इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आधे दुख तो यूं ही ख़त्म हो जाएंगे और बाकी तुम्हारी दुआओं से रब कर देगा। सुनने वाले तो बहुत है या रब, लेकिन समझने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया है तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। रब से मांग कर रोया नहीं जाता, उससे तो रो कर मांगा जाता है। दुरूद पाक दुआओं की कबूलियत का जरिया है। उस रब से नाउम्मीद कैसे हो सकते हो जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ना चाहते हुए भी अगर कोई दुआ तुम्हारी ज़ुबान पर आ जाती है तो हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में भी हो। जब तुम रब की चाहत पर अपना सर झुका दोगे तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। जो दुआएं बार बार जुबान पर आती है रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना देता है। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम नेक नीयत से मांग कर तो देखो। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है ना, देखना एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। तुम बेकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ने लग जाओ। यकीन करो रब तुम्हारी सब मुश्किलें दूर कर देगा। कुछ दुख कुछ बातें आप किसी से नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही अजीज तरीन रिश्ता हो। सिर्फ अल्लाह ही समझता है। उदास नहीं होते, वो अल्लाह सबकी सुनता है। वो ज़रूर कबूल करेगा दुआएं इंशाअल्लाह। नसीब में कुछ खुशियाँ ऐसी लिखी जाती है जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती है। तो गमों लोगों के तल्ख रवैयों से मत घबराओ, बस दुआ करो और फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइशें भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उससे राज़ी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल लाजमी हमें देता है। इसलिए यकीन रखो दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती। दुआएं तो फौरन सुन ली जाती है। बस अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है ताकि तुम्हें तुम्हारी दुआओं से बढ़कर मिले। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्तेफाक नहीं है, नसीब में भी है, तभी तो दिल जिद कर रहा है। जब दिल हार नहीं मान रहा तो तुम क्यों मान रहे हो? मांगते रहो, कबूलियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले से ही तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो और ये दुआ सब्र और इंतज़ार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा हो। परेशानी है, बेसुकूनी है तो उदास क्यों होते हो? तुम्हारा तो ईमान है ना कि अल्लाह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला बंद नहीं करता। यकीन रखो वो सब संभाल लेगा। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। एक दिन आप खुद कहोगे या अल्लाह यही था जो मैंने हमेशा आपसे मांगा था। अभी तो वो दिन भी आना है इंशाअल्लाह।